हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों के बारे में चल रही खबरों के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे बड़े स्कैम्स की, क्रिकेट के स्कैम्स की। और क्रिकेट के नहीं, पर्टिकुलर मैं बोलूँगा पाकिस्तानी क्रिकेट के दो सबसे बड़े स्कैम की, जिसकी सज़ा कहें या जो कुछ भी कहें, उसको आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। आज तक पाकिस्तानी फैंस भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट भुगत रही है, और अभी आगे भी जाने कितना भुगतेगी। अब वैसे जनरली बात तो करनी नहीं चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट और इसके बारे में, पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और यूट्यूबर्स दिन भर बैठ के भारत के बारे में बातें करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं कि भारत को ये करना चाहिए, हरभजन सिंह को ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हरभजन जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न उनका ये है कि शाहिद अफरीदी ने उनके ऊपर 3 छक्के मार दिए थे, तो उसी का डर है कि वैसी स्ट्राइक पाकिस्तान दोबारा ना कर दे भारतीय टीम पर, इसलिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती। अब देखिए, शाहिद अफरीदी बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें मानता है कि जी लाला बोला जाता है उन्हें प्यार से, पठान है, और कि उन्होंने बहुत ही पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा किया। मुझे तो देखिए, सही बात बताऊं तो मैं तो शाहिद अफरीदी को तब से क्रिकेट खेलता देख रहा हूं जब उसका डेब्यू हुआ था पहली बार, जब वो शायद 16 साल का था, और उसके बाद 6 साल तक वो 16 साल का ही रहा। और उसका जो डेब्यू हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, शाहिद अनवर कैप्टन था उस सीरीज़ के अंदर, और उसके अंदर उसने जो है क्या कहते हैं करीब शतक मारा था 40 गेंदों में। उसने 40 गेंदों में शतक मारा था, और बस वही दिन था जहाँ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक स्कैम शुरू हुआ। उसी शतक का उसने सारे जीवन तक खाया है। मतलब उसने पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल से, मेरे ख्याल से 4 या 5 मैच होंगे जो जिताए होंगे, और हरवाए तो कम से कम 150 से ज़्यादा होंगे। मतलब उसके बारे में एक बार कहा गया था कि कमेंट लोग बैठे थे, नासिर हुसैन और नासिर हुसैन ही थे शायद, नासिर हुसैन था, पीट और केविन पीटरसन था, और गांगुली था। तो गांगुली भी बता रहे थे कि किस तरीके से शाहिद अफरीदी खेला करता, उन्हें पता होता था ये आएगा, इसे कैसे आउट करना है। मतलब अच्छा खासा मैच चल रहा है, शाहिद अफरीदी आए, एक बंदा लॉन्ग ऑन में खड़ा है, शाहिद अफरीदी ने पहली गेंद बिना देखे आंख बंद किए सीधा मारी लॉन्ग ऑन पे, हाथ में, आउट। दूसरा मैच हुआ, शाहिद अफरीदी फिर आए, फिर एक बंदा सामने खड़ा था लॉन्ग ऑफ पे, शाहिद अफरीदी ने आंखें बंद किया, सीधा मारा लॉन्ग ऑफ पे, आउट। मतलब वो उनको कोई लेना देना नहीं है कि टीम की सिचुएशन क्या है, मैच की सिचुएशन क्या है, मैं कैसे खेलूँ। तब गांगुली ने बड़ी अच्छी बात की थी, क्रिकेट इज़ नॉट ओनली अबाउट बैट एंड बॉल, इट इज़ अबाउट दिस ऑल्सो, यू नीड टू यूज योर ब्रेन। तो ब्रेन सेल तो शाहिद अफरीदी के बिल्कुल ही डेड थे, और उनकी कारस्तानियाँ जो रही हैं, मैं इनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि भाई अभी अभी कहा जा रहा है कि वो 44 साल के हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 398 वनडे इंटरनेशनल खेले, और उसके अंदर उन्होंने 8,000 कुछ करीब रन बनाए हैं, और जिसके अंदर उनके 6 शतक हैं, उसमें से 2 शायद भारत के खिलाफ भी हैं। जो शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो यही गाना गाते रहते हैं, भारत के खिलाफ उन्होंने कभी सेंचुरी मारी थी, ठीक है। और उनका स्ट्राइक एवरेज जो है वो 23 का रहा है। अगर उन्हें आप एज एन ऑलराउंडर भी कंसिडर करें तो 23 के एवरेज पे तो मुझे लगता है भारत की किसी रणजी टीम का भी प्लेयर सेलेक्ट ना हो। और ये तो आप बोलते हैं, पाकिस्तान बोला जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के आइकन है। भैया इन्होंने तो पता नहीं क्या, अश्विन को 2 छक्के मार दिए थे एक बार एशिया कप में, वही गाना गाते रहते हैं। अरे भाई ऐसे कई मैचेस हुए हैं। हमारा एक ऋषिकेश कानितकर था, उसने भी इंडिपेंडेंस कप में आखिरी गेंद पे मुस्लिन मुश्ताक को छक्का चौका मार के भारत को कप दिला दिया था। हम तो गाना नहीं गाते रहते हैं, मार देते हैं, लोग जीत जाते हैं। ऐसे कई मैचेस हुए हैं कि पाकिस्तान ने जो है ऐसा कर दिया। अरे भाई सारी टीमें करती हैं, तो गाना इतना गाते हैं पाकिस्तान वाले कि भारत को तो हम इतना डरा के रखते थे, इतना हराते थे। अरे कितना डरा के हराते थे भाई, हम तो जिम्बाब्वे से भी हारते थे। पाकिस्तान से ज़्यादा मैच तो शायद ऑस्ट्रेलिया से आ रहे होंगे, हम वो तो गाना नहीं गाते, है ना। ऐसा तो नहीं होता था कि तुम 50% पाकिस्तान भारत से मैच जीत के बैठा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, वनडे इंटरनेशनल के हमने 20-25 मैचेस एक्स्ट्रा जीते हुए हैं, उसमें से 25 में से 20 तो शारजा में होंगे। और मैंने तो सारे मैचेस देखे हैं वो खड़े होके। आधे मैच अंधेरे में होते थे, वाकिफ जावेद जैसा बॉलर बॉलिंग करता था, और अंपायर फटाफट ऐसे LBW आउट दे देता था। 7 एक बार उसने आउट किए थे, उसमें से 5 LBW थे। सारी मैच फिक्सिंग होती थी तब, सारे इनके मिले हुए थे।
और शारजा के बाहर तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लें भारत के खिलाफ कैसा है। जो कुछ इन्होंने भारत के खिलाफ थोड़ा सा अपर हैंड है सिर्फ शारजा के मैदानों में। शाहिद अनवर की बात करते हैं, उनसे बड़ा कोई बैट्समैन ही नहीं था। 18 उनके शतक थे, उसमें से 10 शारजा में थे। वो अच्छे बैट्समैन थे, मैं मानता हूँ, पर कोई इतने भी महान और ऐसे कलात्मक बल्लेबाज कोई ब्रायन लारा नहीं थे वो, ठीक है। और शाहिद अफरीदी तो खैर किसी श्रेणी में आते ही नहीं। आज तो मैं स्कैम की बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा जो पहला स्कैम है वो शाहिद अफरीदी है। अब देख लीजिए शाहिद अफरीदी ने अभी तक पाकिस्तान के क्रिकेट में कितनी पॉलिटिक्स फैला रखी है। अब वो अपने दामाद को लिया है, उसके थ्रू पॉलिटिक्स करा रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कचरा करा रहे हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान के लोग सही में जो क्रिकेट के फ़ैन हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं शाहिद अफरीदी की हरकतें। कोई जेन्युइन क्रिकेट लवर उन्हें एज आ प्लेयर तो पसंद ही नहीं करता। बस लप्पेबाजी, अननेसेसरली लप्पा मार देना, बकवास करना फील्ड में। ये पहले खिलाड़ी मतलब गेंद को खाते हुए पकड़े गए हैं। ये अभी चैनल पे बैठ के, समय चैनल पे बैठ के ज्ञान देते हैं कि भारत की गेंद रिवर्स स्विंग ऐसे होती है फलाना। ये बंदा कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया था गेंद में दांत मारता हुआ, और थोड़ी शर्म होती तो उसे तभी छोड़ देनी चाहिए थी क्रिकेट। हैं, आपको याद है उसके ऊपर क्या हुआ था? ये डेविड वार्नर, ग्रेम स्मिथ, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ जो इतना बेस्ट प्लेयर है वो बेचारा आज तक रिकवर नहीं कर पाया। उनका क्या हुआ बॉल टेम्परिंग को लेके? उनका स्टेटस देखिए और शाहिद अफरीदी को देखिए ने आपने पैलन में बिठा रखा है। अरे उस पर कम से कम 2-3 साल का तब बैन तो लगाते, वो भी नहीं कुछ किया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने। अब भी नहीं लगा पा रहे, अब भी उनमें हिम्मत नहीं है कि हमारे खिलाड़ी या शाहिनशाह अफरीदी ने गलत हरकत की है, कप्तान के साथ बदतमीजी की है, उसे टीम से निकाला जाए। अभी भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा, और शाहिद अफरीदी वहाँ बैठ के बयानबाजी कर रहा है। मतलब इसका रिकॉर्ड देखिए इसने। और अभी कुछ दिन पहले मैं इसकी क्लिपिंग देख रहा था, कह रहा था जी भारतीय बॉलर तो मैच से डरते थे, वो हमारे रूम में आके कहते थे कि भाई हमें इतना मत मारो। हाँ हम आप भारत के बैट्समैन डरते थे कि हमारे को ऐसी बॉलिंग मत करो। कौन डरते, मतलब कहाँ रहते हैं ये कौन सा नशा करते हैं? हैं, कौन डरता था भाई कि हम तो भारत को ऐसे ही हरा देते थे? तो भारत के खिलाफ मुझे लगता है सारे वर्ल्ड कप खेला है ये, जब तक रहा सारे हारा है। टेस्ट मैचेस भी ये 4-5 खेला, उसमें से भी मेरे ख्याल से 2-1 जीता होगा, 2-1 हारा भी होगा, है। वनडे इंटरनेशनल में भी कहीं ना इसके आने के बाद से जो है पाकिस्तान ने जो है भारत को बहुत ज़्यादा वनडे हरा दिए। 50% का भी मार्जिन नहीं होगा। अभी आप डेटा निकालने बैठे तो निकाल लीजिए आप कि शाहिद अफरीदी और भारत के बीच में जितने मैचेस हुए उसमें कितना होगा। चलो 4-5 मैच इसने ज़्यादा जीत लिए होंगे। वर्ल्ड कप के अंदर आप जितने मैचेस खेले हैं भारत के साथ सारे हारे हैं। 96 का आप हारे, 99 का आप हारे, 2003 का आप हारे, 2011 का आप हारे। 5 खेले हो, 5 हारे हो। T20 के अंदर भी आप 5 खेले हो, 5 हारे हो। T20 में तो आप मेरे ख्याल से भारत के खिलाफ 10 मैच खेले हो, 10 में से 9 हारे हो। और बातें बढ़ाते हो बैठ के पता नहीं हमने क्या कर दिया। अरे तुम्हें, अगर भारत में पैदा होते भाई साहब तो शाहिद अफरीदी जैसा खिलाड़ी टीम में भी नहीं होता। मतलब वनडे में इसकी 23 की एवरेज है भाई, 23 की एवरेज। टेस्ट मैचेस में इसने 27 टेस्ट मैच खेले, उसमें 36 की एवरेज है, बताइए। और ये बैट्समैन आया था ऐसे बॉलर खेल गया भाई, 500 गेम खेल गया है ये। मतलब 398 विद द एवरेज ऑफ जो है 23 इन बैटिंग। कमाल है भाई, ये जैसे पाकिस्तान जैसे देश में ही हो सकता है। और इसने जितने मैच पाकिस्तान को हराए हैं, जब जब पाकिस्तानियों ने भरोसा किया कि जी शाहिद अफरीदी जिताएगा, इसने हराया। मैं तो भाई ऐसा कर देता था, डरते थे। वर्ल्ड कप में भी याद है मुझे 2007 के, आया हरभजन ने गेंद करी, सीधी करके खड़ी कर दी, आउट होके चले गया फाइनल में। 2011 में भी इसने यही किया था कि खड़ा ही हो जाता मिसबा के साथ, नहीं खड़ा हुआ। बातें अभी कर रहे हैं जी कि जी इसलिए हरभजन नहीं आ रहे कि भाई साहब हरभजन को जो है इनने 2 छक्के मार दिए थे कभी, है ना, 4 छक्के मार दिए थे। बताइए हरभजन ने कितने छक्के मारे होंगे इसकी बॉलिंग पे? हरभजन तो फिर भी बॉलर है, चल उसने तो शोएब अख्तर पे भी मारा है, याद है श्रीलंका दम्बोला का मैदान। तो ये सारे फालतू के कंपैरिजन करना और ऐसे खिलाड़ियों को सर पे चढ़ाना जिन्होंने देश का नाम बनाने से ज़्यादा डुबोया है। दिल पर हाथ रख के मुझे पाकिस्तानी बता दे कि भाई शाहिद अफरीदी ने बहुत नाम कमाया पाकिस्तान का।
जितना इस बंदे ने पाकिस्तानी फैंस को निराश किया है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई इतना फेमस क्रिकेटर होगा जिसने अपने देश को इतना निराश किया होगा। और अब भी पॉलिटिक्स बाजी से बाज नहीं आ रहा। कभी कश्मीर पे बयान दे देता है, कभी आईपीएल पे बयान दे देता है, कभी भारतीय टीम पे बयान। अबे अपना घर देखो ना भाई। हरभजन सिंह की तुम बात करते हो, 2017 का 11 का वर्ल्ड कप विनर है वो, 2007 का वर्ल्ड कप विनर है, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर का विनर है, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है वो, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने सीरीज जिताई है। तुमने कौन सी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिता दी, या इंग्लैंड में जिता दी, या कुछ करा दिया। एक इनका बॉलर आया था, उससे इन्होंने इनकी अपनी बेटी की शादी कर दी है। बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए रिश्तेदारियाँ, पर इसको भी और उसको भी राजनीति में घसीट लाए ये पॉलिटिक्स में क्रिकेट के। वो भी बेचारा 2 साल का बॉलर बन के रह गया। मैं तो पाकिस्तान के ऐसे कितने बॉलर्स को मैंने देखा है, वो जब आते हैं इतना सर पे चढ़ा दिया जाता है कि भाई साहब इनसे बढ़िया तो कुछ नहीं। और 2 साल में फारिग, उमर गुल, शाहीन शाह अफरीदी और कौन था इनका, मोहम्मद आसिफ, ये सब आए गए, कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं चला। इनको ज़बरदस्ती कंपैरिजन कराना है कि भारत के खिलाफ कोई खिलाड़ी को खड़ा करना है, कंपैरिजन करना। तो मैं तो मानता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो सबसे बड़ा स्कैम था, जिसकी सज़ा आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट भुगत रही है, वो है शाहिद अफरीदी। और जो दूसरा स्कैम पाकिस्तानी क्रिकेट में लेटली हुआ है, वो मैं कहूँगा कि वो मैच था जिसके अंदर इन्होंने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था, और बाबर आजम को इन्होंने किसी गद्दी पे बिठा दिया ले जाके कि भैया बाबर आजम, और भारत को वर्ल्ड कप का एक मैच हरा दिया। तब भारतीय टीम ट्रांजैक्शन से गुजर रही थी, ट्रांजिशन से, और नहीं भी गुजर रही थी, भारतीय टीम बहुत ही घटिया खेली और हार गई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हारना चाहिए, हारोगे तभी जीत का मजा। हार गए, पर उसको इन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया। आज तक गाना गा रहे हैं कि भारत को 10 विकेट से हराया। अब इन्होंने इतना गाना गा लिया ना कि आने वाले किसी दिन ना ये 10 विकेट से हार भी जाएंगे, तभी चुप होंगे ये जाके। और उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी ने 2 गेंदें डाली, रोहित को आउट कर दिया, राहुल को आउट कर दिया। अगले वर्ल्ड कप में हमारे सरदार जी ने भी 2 गेंदों में 2 इनके बैट्समैन को पहले ओवर में आउट कर दिया था। हमने तो गाना नहीं गाया। ये 1 साल तक गाना गाते रहे कि शाहीन आएगा, अगली 2 गेंदों में आउट कर देगा रोहित को, राहुल को और फलाना। अरे ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े बॉलर खेल गए दुनिया में, इतना नहीं चलता है। सबका दिन आता है, सबका समय आता है ना। अब जो खेल रहा है बैट्समैन, वो ऐसे 50 बॉलर खेल के जा चुके हैं। इतना गाना नहीं गाना चाहिए। हाँ, जो मैं स्कैम की बात कर रहा था, दूसरा स्कैम वो वर्ल्ड कप का मैच ही था, और उसके बाद बाबर आजम का जो इन्होंने गाना गाना शुरू किया, भैया बाबर आजम और उसकी कवर ड्राइव, और कोहली से बड़ा प्लेयर, और फलाना और ढिमकाना, और वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो फलाना कर देगा, ये कर देगा। मैंने उसके सारी इनिंग्स ढंग से एनालाइज करी। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उसकी कोई ढंग का सेंचुरी नहीं है, कोई उसकी मैच विनिंग नॉक नहीं है। वनडे के अंदर उसने जो है, बाबर ने 19 शतक बना लिए, और वो मेरे ख्याल से लास्ट उसने नेपाल के खिलाफ बनाए थे 150 एशिया कप में, ठीक है। और बस उस 19 के अंदर से भी उसके कुछ बड़ी टीमों के खिलाफ शायद ही कोई पारियां हों। वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो 3 ग्रेड टीमें भेजती हैं, जिम्बाब्वे हो गया, इन सब के खिलाफ उन्होंने खूब रन मारे। टेस्ट के अंदर उसने 52 टेस्ट खेल लिए, 45 की उसकी एवरेज है। कंपेयर करते हैं उसको विराट कोहली और जो रूट और फलाने ढिमकाना। कोहली से करते हैं भाई, कोहली से क्यों करते हो यार? जो रूट से कर लो, स्टीवन स्मिथ से कर लो। मैं कहता हूँ वो कोहली से ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, उनसे करो ना। भारत से ही क्यों करना? 100 उसके 9 उसके 100 हैं अभी तक 52 टेस्ट में, और मैं गारंटी कह रहा हूँ वो 70-72 से ज़्यादा टेस्ट खेल भी नहीं पाएगा। 52 तो हो गए हैं मुश्किल से, जितनी उसकी उम्र हो गई, अब वो मेरे ख्याल से 30 साल का हो गया है। और जिस हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट है, साल में वो 9 टेस्ट खेलते हैं। अगर वो 5 साल भी खेल लिया, और अगर वो 50 टेस्ट भी खेल लेता, अगर पहले तो उसे 100 टेस्ट खेलने चाहिए, जिस लेवल को उससे खिलाड़ी बताते हैं। तो जिस हिसाब से वो खेल रहा है, तो कितने शतक मार लेगा? मुझे नहीं लगता वो कोहली के पास भी पहुँच पाएगा। बातें तो ये करते हैं कि वो सचिन के भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, कि 50 शतक का तो वो वनडे का पहले कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा, फिर वो सचिन का तोड़ेगा। ये सब स्कैम बाजी, फालतू के अननेसेसरी प्रेशर लड़के के ऊपर। बाबर इज़ अ गुड प्लेयर, बाबर इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर। इन्हें किसी ना किसी को खड़ा करना है कंपैरिजन कराने के लिए, बातें कराने के लिए,
और मीडिया में छाने के लिए कि भारत के साथ मुकाबला कराएं और हम किसी को लाएं, भारत की आबादी इतनी है, इतना गाना गाया जाएगा, इतना मीडिया का टेंशन मिलेगा। और वो बेचारे का इन्होंने कैरियर का भी सत्यानाश कर दिया ना। वो कप्तान उसके तो इतनी ज़्यादा पीआर एक्टिविटीज़, वो कई तो इनके एजाज बाकरी जैसे लोग इसको इतना, भाई पता नहीं बाबर आजम क्या करता उसके साथ, इतना उसे सपोर्ट करते हैं कि बाबर आजम से बढ़िया कोई कैप्टन नहीं। एक सीरीज़ बाबर आजम को इंग्लैंड हरा गई, ऑस्ट्रेलिया हरा गई, न्यूजीलैंड हरा गई, अपने घर में पाकिस्तान को कोई ट्रॉफी बाबर आजम नहीं जीता। 6 साल हो गए उसे कप्तान बने हुए। भैया और कितना सीखेगा? अब वो क्या 34 साल की उम्र में जाके कप्तानी सीखेगा? 6 साल से तो कर रहा है। अरे उसे हटाओ कप्तानी से, उसे करने दो बैटिंग, कम से कम टेस्ट में अपना रिकॉर्ड सुधारे, वनडे में अपना रिकॉर्ड सुधारे। T20 में लगे रहते हैं जी कोहली से ज़्यादा रन मार लिया। अरे मार लिए होंगे भैया, तुम खेलते भी तो दो टके की टीमों के साथ हो। कोहली को देखा कभी नेपाल से खेलते हुए या किसी छोटी टीम? अभी वो बेचारा अनमने ढंग से आया श्रीलंका से भी खेलने। तो वो कंपैरिजन छोड़ो, ये स्कैम बाजी जो है ना, ये जो 2 स्कैम है ना सबसे बड़े, यही पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी स्कैम नंबर 1, जो आज तक राजनीति में घुसा हुआ है। इसके टाइम में टीम में राजनीति होती थी, इसने पूरी टीम बर्बाद करी। अब ये दामाद बन के शाहिद अफरीदी का बैकडोर से पीसीबी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ख़राब कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट। और दूसरा ये बाबर आजम नाम का जो लड़का है, जिसे इसने ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों ने सुपरस्टार, वो नहीं है भैया इतना बड़ा कैलिबर का प्लेयर। वो कभी यूसुफ जोहाना का नाम सुना है पाकिस्तानियों? तुम्हारा सबसे बेस्ट बैट्समैन था वो। इंजमाम उल हक का नाम सुना है? ये उस लेवल का भी प्लेयर नहीं है बाबर आजम, जिसे तुम ज़बरदस्ती बनाने में लगे हो। ज़बरदस्ती बनाएंगे, बड़ा बना दो भाई, टिकटॉक पे बना दो, इंस्टाग्राम पे बना दो, रिकॉर्ड बुक्स में तो कभी नहीं बन पाएगा वो। और मुझे तो ये लगता है कि जब वो बेचारा रिटायर होगा वो कितना एम्बेरस होगा अगर उसका ऐसा ही रिकॉर्ड रहा जैसा आजकल चल रहा है और इसको इतना महान जो बताते जा रहे हैं। अरे भाई जो रूट को देखो, स्टीवन स्मिथ को देखो, विलियमसन को देखो, वो कहाँ पहुँच गए, उनसे कंपैरिजन करो। अब ये दूसरा स्कैम है जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। इसको ज़बरदस्ती उन्होंने कैप्टन बना रखा है, इसने ग्रुप बना के अपने पसंद के लड़कों को। अब इसके चाहने वाले कहते हैं बाबर आजम सही है, जो टीम ये खेलाता है 2000 वो उसका साथ नहीं देते। अबे तो कैसे सही है? अगर वो बेवकूफ़ नलायकों को खिला रहा है तो गधो, कमजोरी है ना उसकी। अगर उसे सही में देश की परवाह है और वो सही कप्तान है तो हटाए यारी दोस्ती, ढंग की टीम खिलाए। मतलब ये कोई बात चित भी मेरी पट भी मेरी कि बाबर आजम बढ़िया बंदा, अच्छा है और अपनी मर्जी की टीम खिलाता है इसलिए हार जाता। अरे भाई कप्तान का ये काम होता है क्या? रिश्तेदारी चल रही है यहाँ पे। तो मेरा तो मानना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के ये 2 सबसे बड़े स्कैम थे, शाहीन खान अफरीदी और ये दूसरा बाबर आजम। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए पाकिस्तानियों तक। हम भी देखते हैं, फिर वो बनाएंगे हमारे भी कि भारत का सबसे बड़ा स्कैम सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग या हरभजन। बनाने दीजिए, कंटेंट तो दीजिए, बेकार उनकी टीम भी आजकल खेल नहीं रही है। भेजिए पाकिस्तान तक ये वीडियो। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है प्लीज़ लाइक द चैनल 000 घर बैठे खिलाड़ी, जिसमें हम खेल की बातें करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। जल्दी मुलाकात होती है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, चीयर्स।